हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम क्लास 7th का चैप्टर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 1 देखिए। ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका ABC, ये 3 पॉइंट दे रखे हैं और तीनों को मैं आपको 1 बाय 1 समझाऊंगी। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन है योग -7 है। फर्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे? योग क्या आना चाहिए? -7 है। ठीक है, ऐसे दो युग्म हैं जिनको हम जोड़ें। योग का मतलब होता है जोड़ना, प्लस। ठीक है, जिनको जोड़ने से हमारा आंसर आना चाहिए -7। तो देखो यहां पर एक कोई संख्या होगी, बीच में प्लस आना चाहिए, ये कंफर्म है। क्वेश्चन में ये बिल्कुल कंफर्म है कि बीच में योग होना चाहिए उनका। ठीक है, दो संख्याएं हैं, उनको जोड़ने से हमें -7 मिलना चाहिए। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ऐसी संख्याएं देखनी है जिनको, दो संख्याएं देखनी है जिनको जोड़ने से हमें 7 मिलता हो। तो यहां पर मैं आपको एग्जाम्पल के लिए लेके दिखाती हूँ। 1 + 6 क्या आएगा? 7 आएगा। 2 + 5 फिर भी 7 आएगा। 3 + 4 फिर भी 7 आएगा। ठीक है, तो ये संख्याएं हैं। अब इनमें डायरेक्टली हम इनको यहां लिख नहीं सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये सारी प्लस की है, इनके आगे प्लस का साइन है। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए आंसर में? माइनस का चाहिए। तो अब हमें देखना होगा कि इनमें से हम कौन सी यहां पर रखें और कौन सी में हम साइन चेंज करके रखना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली नहीं रख सकते। डायरेक्ट रखेंगे तो आंसर प्लस का आएगा। ठीक है, अब देखो पहला जो मैंने लिया है 1 + 6, इसी को देखते हैं। 1 + 6 = 7। यहां पर हमारा आंसर आ रहा है 7। ये नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि हमें -7 चाहिए, और जब भी हमें -7 चाहिए होता है तो हमें ये देखना होगा कि दोनों संख्याओं में से जो बड़ी संख्या है होगी उसके सामने माइनस का साइन होना चाहिए। तो देखो ट्राई करते हैं। अभी मैं इसको ऐसे ही रख रही हूं आपको समझाने के लिए। सारे तरीके मैं आपको करके बताऊंगी ताकि आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आ सके। एक को ऐसे ही रखा, देखो बीच में प्लस आएगा, ये तो कंफर्म है। अब 6 के आगे मैं -6 लिखती हूँ इसको। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कि दोनों में से जो बड़ी होगी उसके आगे माइनस का होना चाहिए। ठीक है, तो ये तभी आएगा -7। लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा। यहां पर बच्चों आप एक चीज और देख लीजिए। अगर एक साइन हो माइनस का और दूसरा हो प्लस का, ठीक है, माइनस प्लस, तो वो क्या कंसीडर होता है? माइनस कंसीडर होता है। और अगर सामने पहले प्लस हो और बाद में माइनस हो तब भी वो, मतलब आगे पीछे हो तभी भी वो माइनस ही कंसीडर होगा। और दोनों माइनस के हो तो वो प्लस कंसीडर होगा, और दोनों प्लस के हो तब भी वो क्या होगा? प्लस कंसीडर होगा। तो आप लोग ये चीज थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, इसी से ये आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो देखो यहां पर है प्लस माइनस, इनमें से आप देख सकते हो ये वाला है प्लस माइनस क्या होगा? माइनस हो जाएगा। तो यहां पर देखो जब 6 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 5। ठीक है, तो हमारा आंसर यहीं पे गलत हो गया, क्योंकि हमें तो 7 चाहिए था, वो भी माइनस का, लेकिन ये 5 आ गया। और दोनों में से साइन कौन सा लगेगा? जो दोनों में से बड़ा होगा उसके सामने जो साइन है, जैसे 6 बड़ा है, 6 के सामने माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगेगा। तो जब हम 6 के आगे माइनस लगाते हैं तो आंसर आएगा -5। तो ये भी गलत हो गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं इसमें? तीसरी चीज देखिए, हम 1 के आगे भी माइनस लगा लेते हैं। देखो -1 बीच में प्लस रहेगा, ये कंफर्म है। दूसरा है -6, इसको मैंने एज इट इज रखा। ठीक है, इसको मैंने -6 रख दिया। अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि हमारा -7 आता है या नहीं आता। -1 इसको एज इट इज रखा। अब देखो दो साइन एक साथ है, ठीक है, तो इनको क्या कंसीडर होगा? प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, ये हो गया माइनस। अब यहां पर 6 है, ये बाहर आ गया ब्रैकेट से। अब देखो माइनस माइनस, माइनस माइनस क्या होता है? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 6 में 1 जोड़ेंगे क्या आएगा?
7 आएगा। यहाँ तक तो ठीक है। अब देखिए, जो इन दोनों में से बड़ा होता है और उसके सामने जो भी साइन होगा, जैसे 6 बड़ा है 1 से और इसके सामने क्या साइन है, माइनस का, तो आंसर के आगे भी माइनस लग जाएगा। अब आप देख सकते हो कि हमारा जो आंसर है वो आ चुका है। हमें -7 चाहिए था, तो वो जो दो संख्याएं हैं वो -1 और -6 होंगी। यहाँ लिखो -1 और -6। तो इस तरह से बच्चों बहुत सारे युग्म हो सकते हैं। अब यहाँ पर भी मैं आपको डायरेक्टली बताऊं तो देखो, -2 और -5 ये भी हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होगा तो ये 7 हो जाएगा। और देखो, इनमें 5 बड़ा है, 5 के आगे क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। और ऐसे ही 3 में 4 जोड़ेंगे 7 होता है, लेकिन ये दोनों हमें नेगेटिव चाहिए, माइनस में चाहिए, ठीक है, तभी हो पाएगा हमारा -7। तो इस तरह से हमारे क्या आ गए, बहुत सारे जोड़े आ सकते हैं इस तरह से, ठीक है। दोनों को आपको नेगेटिव लेना है, तो आपका आंसर अलग अलग हो सकता है। कोई बच्चा ये लिखेगा, कोई ये भी लिखेगा। यहाँ पर -2 -5 भी लिख सकते हैं, -3 -4 भी लिख सकते हैं, और जैसा मैंने यहाँ लिखा -1 और -6 ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप कि मैं आपको समझा पाई हूँ ये अच्छे से। प्रश्न नंबर 2 देखिए, बी पार्ट देखिए। सेकंड में पूछा है अंतर -10 है, ठीक है। यहाँ पर देखो योग पूछा था, यहाँ पर अंतर पूछा है, तो इसको कैसे करेंगे देखिए। तो यहाँ पर देखिए बी पॉइंट क्या चाहिए हमें, अंतर -10 होना चाहिए, अंतर -10 चाहिए हमें, ठीक है। इसका मतलब दो ऐसे जोड़े जिनको, अंतर मीन्स होता है माइनस, घटा, जिनको घटाने से आपस में क्या मिलता है, -10 हमें आंसर मिलता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि वो कौन से ऐसी संख्याएं हैं जिनको आपस में घटाने से हमें -10 मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, जैसा कि हमने प्रश्न ए में देखा था, ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनको जोड़ने से 10 आता हो। जोड़ मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वही जोड़े आएंगे, बस साइन चेंज करने से हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो, 1 में 9 जोड़ेंगे तब भी क्या आएगा, 10 आएगा। 2 में 8 जोड़ेंगे तब भी 10 आएगा। 3 में 7 जोड़ेंगे तब भी 10 आएगा। और 4 में 6 जोड़ेंगे तब भी 10 आएगा। और 5 में 5 जोड़ेंगे तब भी 10 आएगा, ठीक है। इस तरह से हमारे पास बहुत सारे ऐसे जोड़े मिल सकते हैं हमें। अब मैं सभी को आपको बताऊंगी कि आपको किस तरीके से लिखना है इसे। बस आपको पहले यही देखना है कि किन को जोड़ें कि हमें ये मिल जाए, सिर्फ 10, ठीक है। ये माइनस का हम इसे कैसे बनाएंगे वो चीज़ मैं आपको अभी समझाती हूँ। देखो, सबसे पहले हम लेते हैं ये वाला, 1 + 9 = 10। तो यहाँ पर अगर मैं 1 और 9 लिखती हूँ, देखो 1 इसमें लिख दिया, 1 को इसमें लिखा, 9 को इसमें लिखा, ठीक है। अब हम अगर 1 में से 9 घटाते हैं तो 10 तो नहीं आएगा, तो ये तो अभी आंसर नहीं आया। इसका मतलब अब हमें इसमें साइन चेंज करने होंगे। तो कैसे करेंगे, देखो, अगर हमें माइनस में 10 चाहिए, ठीक है, माइनस के मतलब आंसर जो हमारा है वो माइनस में चाहिए, तो इन दोनों में जो बड़ा होगा उसके आगे माइनस का साइन होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें जो 9 है वो बड़ा है, 9 के आगे माइनस है, तो इसमें हम साइन को थोड़ा सा चेंज करके आंसर लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जब अगर हम इन दोनों को जोड़े, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 आएगा। इसका मतलब जोड़ना तो है हमें, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बीच में माइनस का है तो इसको तो चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये कन्फर्म था, अंतर बोला था। बट हम अगर -1 लिखें, यहाँ पर देखो -1 लिख दिया मैंने। अब इनको देखो, माइनस माइनस क्या होगा, मैंने आपको बताया कि माइनस और माइनस प्लस कंसीडर होता है, ठीक है। अगर दोनों माइनस माइनस हो तो उनको हम जोड़ देंगे। तो देखो, माइनस माइनस हो गया प्लस, 1 में 9 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 10। यहाँ तक हमारा आंसर ठीक है। अब देखिए, जो इन दोनों में बड़ा है, कौन सा बड़ा है, 9 बड़ा है। 9 से पहले माइनस है, इसका मतलब आंसर से पहले भी माइनस होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो ये बिल्कुल सही हो जाता है अगर हम 1 के आगे माइनस लगा देते हैं तो,
ठीक है। बाकी के आंसर्स भी आप ऐसे कर सकते हो, जो छोटा है ना उसके आगे आप माइनस लगा दो। देखो ये वाला मैं आपको दिखाती हूँ, -2 बीच में माइनस रहेगा, ये कन्फर्म है। यहाँ पर 8 है तो 8 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करो, यही आएगा आंसर हमारा। माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो 2 में 8 जोड़ोगे 10 आ गया। और दोनों में बड़ा कौन सा है? 8 बड़ा है, 8 के आगे माइनस है, तो इसका मतलब आंसर में भी माइनस आ जाएगा। तो हमें -10 इससे भी मिल गया। तो एक युग में ये हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है, और तीसरा देखो इधर ही बताती हूँ मैं। छोटा है ना, जो छोटी डिजिट है उसके आगे माइनस लगा दो और बीच में माइनस लगा दो, ठीक है। ये प्लस हटा के माइनस लगा दो, सब में माइनस माइनस लग जाएगा। तो इनमें से आप जो आपका मन करता हो वो युग्म लिख सकते हो आप, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। इसको करने से पहले आपको ये जो मैंने 4 रूल बताए हैं ये आपको बिल्कुल अच्छे से आने चाहिए, तभी आप इनको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। पॉइंट है हमारा, योग 0 है। योग 0 बोला गया आपकी बार। देखो सी पॉइंट है, योग 0। हमें 0 चाहिए और योग चाहिए। योग मतलब प्लस, दोनों को जोड़ा जाए तो हमें 0 मिलना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक आप समझ रहे हो? चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि 0 हमें कैसे मिलेगा। देखो 0 हमें कैसे मिलेगा, जब हम किसी भी संख्या में से, मान लेते हैं 1 में से 1 को माइनस कर देंगे तो 0 आ जाएगा। 2 में से 2 को कर देंगे तब भी 0 आ जाएगा। आप कितनी भी बड़ी डिजिट बढ़ा सकते हैं इस तरह से, ठीक है। दोनों सेम डिजिट होगी, हम ये देख रहे हैं कि दोनों सेम है तभी हमें 0 मिल रहा है ना। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर माइनस करने से मिल रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम आगे जाके इसका साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेते हैं 1 वाला, ठीक है। एक बार 1 लिखते हैं यहाँ पे, 1 1। अब चेक करो, अगर हम 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या 0 आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब हमें इसमें साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो कैसे करेंगे? एक इन दोनों में से एक को माइनस कर दो। जैसे मैंने इसको 1 को कर दिया, इसको माइनस कर दिया। अब देखो माइनस प्लस क्या होता है? देखो माइनस और प्लस क्या कंसीडर होता है? माइनस। ये इसमें जो प्रॉपर्टी है वो लग रही है, माइनस प्लस माइनस कंसीडर होता है। तो यहाँ देखो माइनस प्लस, इसका मतलब ये माइनस होगा। 1 में से 1 माइनस होगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो आप इनमें से जो आपका मन करे वो संख्या ले सकते हो। एक इसमें प्लस का होगा, एक माइनस का होगा, जो आपका दिल करे। जैसे 2 वाला मैं करके दिखाती हूँ। देखो 2, एक हमने माइनस का ले लिया और बीच में प्लस लगाना जरूरी है, ठीक है। बीच में प्लस होना जरूरी है, इसलिए हम आगे वाले को माइनस बना देंगे। जो भी इसमें आप संख्या लोगे, इसमें पहली संख्या को नेगेटिव रखोगे और दूसरी को पॉजिटिव रखोगे, तो ये 0 ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे कि -5 + 5, ये भी 0 आएगा। -4 + 4, ये भी 0 आएगा। तो इस तरह से आप सेम संख्याएं लेनी है और पहले वाली को माइनस करना है, तब आप 0 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको समझ आया हो। अगर नहीं आया है तो आप ए पॉइंट दोबारा देख लीजिए, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, इसमें भी आपको ABC 3 पॉइंट्स गिवन है। पहला देखिए, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 है। तो अभी आपको क्या बोला गया है कि ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक, मतलब जो दोनों संख्याएं हैं वो ऋणात्मक होनी चाहिए, माइनस की होनी चाहिए, और अंतर मतलब बीच में माइनस आना चाहिए। आप समझ रहे होंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, अंतर हमें चाहिए। यहाँ पर हमारी 2 शर्तें हैं, अंतर 8 चाहिए, ठीक है। और जो हम दोनों संख्याएं लेते हैं, जो दोनों युग्म लेंगे, अंतर का मतलब आपको समझ आ गया होगा, बीच में माइनस होना चाहिए। और जो आप दोनों संख्याएं लेते हो, ठीक है, दोनों यहाँ पर जो संख्याएं लोगे वो भी इस बार इन्होंने बोला है कि ऋणात्मक होनी चाहिए, आप अपनी इच्छा से नहीं ले सकते। ये दोनों नेगेटिव होने चाहिए और बीच में भी नेगेटिव होना चाहिए, तब आपको 8 आंसर लेके आना है। तो अब आप क्या करोगे? ऐसी संख्या देखो, हो सकता है
10 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है, 8 आ रहा है। अब हम इसी पे चेक करते हैं इसमें रख के कि क्या हमें इससे आंसर मिल जाएगा। देखो पहली संख्या है 10, इसके आगे लिखेंगे 10, और दूसरी संख्या है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। अब हम इसे सॉल्व करके देखते हैं उसी मेथड से। देखिए -10, ठीक है, एज इट इज लिखा है, बस ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया है मैंने। माइनस माइनस क्या कंसीडर होगा, प्लस, ये आप याद कर लेना। अब देखो यहाँ पर 2 को भी हम ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं। अब देखिए माइनस प्लस क्या कंसीडर होता है, माइनस। 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, और इन दोनों में बड़ा कौन सा है, माइनस है ना। माइनस बड़ा है तो इसके आगे लगेगा माइनस का साइन। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, 8 प्लस का चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो प्रश्न है उसमें 8 प्लस का लिखा हुआ है। ठीक है, माइनस होता तो ये सही था। तो अब हम क्या करेंगे, हम इनको आपस में एक्सचेंज कर देंगे। एक बार 2 को यहाँ लिख देते हैं, 10 को यहाँ लिख देते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हम यहाँ पर माइनस माइनस करेंगे तो प्लस का जो 10 हो जाएगा, 10 प्लस का चाहिए हमें, क्योंकि आंसर प्लस का चाहिए। अगर यहाँ पर माइनस होता तब 10 को, बड़ी संख्या को आगे रखते, और अगर प्लस का चाहिए तो 10 बड़ी संख्या को पीछे रखेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं आपको करके दिखाती हूँ। 2 संख्याएं थी जिनका अंतर हमें चाहिए था 8, लेकिन शर्त ये है कि दोनों नेगेटिव होनी चाहिए, दोनों के आगे माइनस होना चाहिए। तो इस बार मैं 2 को आगे रख रही हूँ और 10 को पीछे रख के दिखा, ये मैंने आपको इसलिए करके दिखाया है ताकि आप समझ सको, दोनों में डिफरेंस समझ सको। ठीक है, अब देखिए -2 लिखा, ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया। अब देखिए माइनस माइनस कंसीडर होता है प्लस, 10 को भी ब्रैकेट से बाहर निकाल लेंगे। अब देखिए माइनस प्लस होता है माइनस। अब 2 में से 10 को घटाएंगे तो आएगा 8, और दोनों में से कौन सा बड़ा है, जो भी बड़ा है उसके सामने साइन देखो, 10 बड़ा है, 10 के सामने प्लस का साइन है, इसका मतलब यहाँ पर भी हमारा प्लस में उत्तर आएगा, और हमें प्लस में ही चाहिए था, है ना। ये देखो अंतर 8 होना चाहिए, तो अंतर भी हुआ और दोनों नेगेटिव भी हुए, और आंसर भी हमारा ये 8 आ गया। ठीक है, तो ये वो जो युग्म है -10 और -2 और -10, ये वो जोड़े होंगे। ठीक है, चलिए इसका बी पॉइंट भी कर लेते हैं। एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग -5 है। इस बार बोला गया है कि जैसे ये 2 नेगेटिव थे, इस बार हमें क्या करना है, इसमें से एक नेगेटिव होना चाहिए, एक माइनस का होना चाहिए, दूसरा प्लस का होना चाहिए, और दोनों का अंतर बीच में माइनस ही रहेगा, लेकिन हमें आंसर चाहिए -5। ठीक है, ये बी वाला था -5। तो इसको देखो कैसे करेंगे। बी पॉइंट है, 2 संख्याएं चाहिए जिनका अंतर, अच्छा एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, इन दोनों में से। ठीक है, उसका अंतर हमें चाहिए -5। ठीक है, हम क्या करेंगे, ऐसी 2 संख्याएं देखो जिनको माइनस करने से हमें 5 मिल जाए। पहले तो यही काम हमें करना है। यहाँ साइड में आपको रफ वर्क में करके दिखा रही हूँ। देखो अगर हम 7 में से कितना घटाएं, 2 घटाएं तो क्या आ जाएगा, 5 मिल जाएगा हमें। ठीक है, 7 में से 2 गया 5। अब हम इनको देखते हैं, एक को नेगेटिव लेंगे एक को पॉजिटिव लेंगे, और कैसे लेंगे ये देखो। जो अगर हमें माइनस का चाहिए, ठीक है, हमें आंसर माइनस में चाहिए, तो हम जो बड़ा होगा उसको नेगेटिव कर देंगे, क्योंकि बड़े के आगे माइनस चेक किया जाता है। तो हम 7 को यहाँ पर माइनस में कर देंगे और 2 को पॉजिटिव रखेंगे। ठीक है, अब देखिए -7 ये आ जाएगा, और यहाँ पर है ना, ये देखो योग लिखा हुआ है, योग, तो इसका मतलब बीच में प्लस लगेगा। ठीक है, ये मैंने नीचे वाला पढ़ लिया था,
योग देखना सेकंड, सही से देखना आप, सेकंड वाला योग लिखा है यहाँ पर, तो बीच में योग का मतलब होता है प्लस आएगा, तो यहाँ पर प्लस आएगा। ठीक है, ये वाला ऐसे ही रहेगा, बाकी सब चीज ठीक है, बस ये मैंने नीचे वाला पढ़ लिया था, थर्ड वाला गलती से। तो ठीक है, अब देखो प्लस का प्लस है और 2 को हम यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, 7 में से 2 जाएंगे तो 5 बचेगा, और दोनों में बड़ा कौन सा है, 7 बड़ा है, 7 के आगे माइनस है तो इसमें भी हम माइनस लगा देंगे। तो आप देख सकते हो हमें आंसर बिल्कुल करेक्ट मिल चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है, पहले आपको संख्याएं ऐसी ढूंढनी है, और दूसरा उसके बाद हमें ये देखना है कि हमें माइनस में चाहिए या प्लस में, उसके हिसाब से जो बड़ा होगा उसके आगे माइनस लगा देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए इसका सी पॉइंट करते हैं। अब सी पॉइंट में बोला गया है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका अंतर -3 है। अब हमें क्या करना है, सेम जैसे ये किया था, एक नेगेटिव होना चाहिए एक पॉजिटिव होना चाहिए, और बीच में जैसे इसमें योग बोला गया था उसमें अंतर बोला है, तो हम माइनस लगाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे -3, है ना, -3। ठीक है, देखिए एक नेगेटिव चाहिए और बीच में माइनस होगा, ये कंफर्म है, और दूसरा जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, और आंसर चाहिए -3। तो अब हम क्या करेंगे, 3 कैसे मिलेगा हमें, 3 हमें आंसर चाहिए 3, और 3 को लाने के लिए क्या करेंगे, एक में 2 जोड़ के देखो क्या आएगा, 3 आएगा ना। तो ये वाली संख्या लेके देखते हैं। देखो इन दोनों में से जो भी बड़ा है उसके आगे हम नेगेटिव लेंगे, और दूसरा जो छोटा है उसको हम पॉजिटिव ऐसे ही रखेंगे, क्योंकि हमें आंसर में नेगेटिव चाहिए इसलिए मैंने ये किया है। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस होगा प्लस, तो -2 -1, इसको अभी मैंने ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, और दोनों में जो भी बड़ा है, देखो 2 बड़ा है और 2 के आगे माइनस है तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा, और हमें यही आंसर चाहिए था। ठीक है, तो ये जो युग्म है -2 और 1 का, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 3, किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40, 10, 0 थे, और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0, -40 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो देखो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ए टीम है, एक 2 टीम है ए और बी, और दोनों ने क्या क्या अंक प्राप्त किए हैं। देखो पहले ए का लिखते हैं -40, 10, ये प्लस का ही है, ठीक है, और 0। ठीक है, इन सबको प्लस करके बताएंगे कि ए टीम ने कितने प्राप्त किए, और बी ने भी लिख देते हैं पहले, बी ने कितने किए, 10, 0 और -40, 10, 0 और -40। अब इसको मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि 2 साइन को एक साथ नहीं लिख सकते, इसलिए इसको ब्रैकेट में करके लिखा है। ठीक है, अब हम जोड़ते हैं, देखो किसका ज़्यादा आएगा या किसका कम आएगा। माइनस प्लस क्या होगा, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस कंसीडर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, अब माइनस प्लस माइनस हो गया, 40 में से 10 जाएंगे, माइनस करोगे तो क्या आएगा, 30 आएगा, और इन दोनों में बड़ा कौन सा है, देखो ये तो 0 ही है। ठीक है, अभी इसकी कोई बात ही नहीं हो रही है, 40 है, 40 के आगे माइनस है तो हमारा आंसर आ जाएगा -30। अब इसको देखो 10 का 10 है, 0 तो वैल्यू ही नहीं है इसकी, तो 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10 ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए प्लस माइनस माइनस, और 40 को हम ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं। अब 10 में से 40 जाएगा तो कितना आएगा, 30, लेकिन ये छोटा है और ये बड़ा है, बड़े के आगे माइनस है तो माइनस आ जाएगा। और आप इस तरह भी कर सकते हैं, जब भी हम छोटे जो
डिजिट है उसमें से बड़ी को माइनस करते हैं तो भी आंसर हमारा माइनस में आता है। ठीक है, आप देख सकते हो आप कौन से ने ज़्यादा बनाए या कौन से ने कम। ये क्या है, बिल्कुल सेम है। तो हम क्या लिखेंगे कि ए और बी टीम दोनों ने ही बिल्कुल बराबर अंक बनाए हैं। और इसमें 2 प्रश्न पूछे गए हैं 2 पॉइंट में। पहले का आंसर हमने बता दिया है कि दोनों टीम ने बिल्कुल बराबर अंक हासिल किए। और दूसरा लिखा है कि क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। जो ये पूर्णांक है इनको हम आगे पीछे करके भी जोड़ सकते हैं, तभी भी हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सेम आएगा। जैसा कि इसमें हुआ है, देखो -40 इधर भी था और इधर भी था, और 10 इधर भी है और बी टीम में भी है, और इधर 0 है तो इधर भी 0 है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल सेम थी, लेकिन क्या अंतर था, ये आगे पीछे थी, तभी भी कोई डिफरेंस नहीं हुआ, आंसर बिल्कुल सेम आया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 देखिए। तो देखिए प्रश्न 4 के जो पॉइंट्स है वो मैंने यहाँ पर उतार लिए हैं ताकि आपको टाइम वेस्ट ना हो। तो देखिए पहला पॉइंट है -5 प्लस -8 बराबर, और इस साइड हमसे पूछा गया है कि अगर -8 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आना चाहिए। ठीक है, तो देखो जैसा कि मैंने प्रश्न नंबर 3 में बताया कि सेम आंसर आएगा, बस इनको आगे पीछे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए -8 इस साइड भी है, बीच में बराबर का साइन है, देखो लेफ्ट हैंड साइड भी -8 है और राइट साइड भी -8 है। यहाँ तक तो ये बराबर है बिल्कुल। ठीक है, बीच में प्लस का साइन है, ये भी बिल्कुल बराबर है। अब देखिए इधर -5 है लेकिन इधर नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, -5 इसमें लिख देंगे। अब ये दोनों तरफ बिल्कुल बराबर हो चुका है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, -53 इधर लिखा हुआ है और इधर भी आंसर क्या है, -53 है। इसका मतलब हमें दोनों साइड बिल्कुल बराबर करना है, और ये ऑलरेडी बराबर है। फिर भी यहाँ पर साइन दिया है कि प्लस में, मतलब इसमें क्या जोड़े। तो क्या जोड़ोगे, जब हमें बिल्कुल बराबर चाहिए तो कुछ नहीं जुड़ेगा, तो यहाँ लिख देंगे 0, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो पहले से सेम है। ठीक है, थर्ड देखिए, 17 प्लस डैश बराबर 0। हम 17 में क्या जोड़े कि हमें 0 मिल जाए। ऐसा क्वेश्चन भी एक पहले आया था, मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें 0 आंसर चाहिए हो तो हम क्या करेंगे, सेम चीज़ सेम लिख देंगे, लेकिन माइनस, एक प्लस की होगी एक माइनस की होगी। ये वाला प्लस में है, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता उसको प्लस कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये प्लस का है। और दूसरा, इसमें तो हम छेड़खानी कर नहीं सकते क्योंकि ये प्रश्न है। ठीक है, हम अपने उत्तर में जो भी है चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया -17। अब देखो इसको जब हम करेंगे, ये 17 है, प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो बीच में ऑलरेडी माइनस हो जाएगा, और 17 में से 17 घटेंगे जब 0 आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए जैसे हमने पहले में किया है, बिल्कुल एक एक चीज़ों को हम चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए ये प्लस का 13 है, तो दूसरी साइड देखिए राइट हैंड साइड भी क्या है, प्लस का 13 है। इसका मतलब यहाँ तक ठीक है। आगे देखिए प्लस, ठीक है, इन सबको प्लस किया गया है, तो यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, तो ये भी ठीक है। अब देखिए -12 ब्रैकेट में है, और इधर भी देख सकते हो आप -12 ब्रैकेट में है, यहाँ तक भी बिल्कुल ठीक है। अब देखिए प्लस, दोनों तरफ क्या है, प्लस है, और यहाँ पर क्या आएगा जो इसमें है, एक्स्ट्रा क्या है इसमें, -7, तो यहाँ पर हम भी लिख देंगे -7। अब ये दोनों साइड है वो बिल्कुल इक्वल हो चुकी है, बराबर हो चुकी है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन भी मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर। ये देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा -4। आप दोनों साइड देखिए कि क्या क्या है इसमें -4 है, इसमें भी है। ठीक है, बीच में प्लस का साइन है, इधर भी है। ठीक है, अब देखिए इधर 15, तो यहाँ भी 15 है, और यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस का साइन है। यहाँ पर क्या है, -13, लेकिन इधर नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे, -13। अब ये दोनों साइड बिल्कुल इक्वल हो चुकी है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ पर 1.1 आपकी जो एक्सरसाइज है, ये हमने
इसके सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। बच्चों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.2 वो भी मिलेगी और बाकी के जो आपके चैप्टर्स हैं वो भी मैं करवा दूंगी 1 बाय 1। और आपको किसी भी टॉपिक पर या इस वीडियो में जहां पर भी आपको डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो पूरी देखने के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।